यूएस को दी है आखिरी चेतावनी। यूएस मिलिट्री बेसेस जो मिडिल ईस्ट में हैं, उनको खाली करने की चुनौती देने के बाद पूरा माहौल गर्म हो चुका है। ट्रंप घबरा गए हैं, लेकिन क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, आइए इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि क्या हुआ है। दोस्तों, 14 मार्च 2026 को ईरान ने साफ तौर पे धमाकेदार अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद सारे यूएस मिलिट्री बेसेस लेजिटिमेट टारगेट्स हैं और उन्हें तुरंत इवैक्यूएट कर दिया जाना चाहिए। यानी उन्होंने आखिरी चेतावनी दी है कि भैया आप इन बेसेस को खाली कर दो वरना उड़ा देंगे। इसी के साथ ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने यूएई के लोगों को अलर्ट किया है कि भैया पोर्ट्स, डॉक्स और यूएस मिलिट्री लोकेशन से तो बहुत दूर रहो, क्योंकि ये सब टारगेट्स बन सकते हैं। यानी साफ तौर पे ईरान ने अपने मिडिल ईस्ट के भाइयों को ये कहा है, ऐसा वो कह रहे हैं, अपनी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को ये कहा है कि आप जो है वो यूएस के बेसेस वाले एरिया से दूर हो जाइए, क्योंकि हम वहां हमला कर सकते हैं कभी भी। और साफ तौर पे कहा है कि ट्रंप, ये आपको आखिरी चेतावनी है, आपने अगर मिडिल ईस्ट में यूएस बेसेस को खाली नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरान ने खास तौर पर यूएस फैसिलिटीज को यूएई, सऊदी अरेबिया और रीजनल अलाइज में टारगेट करने की धमकी दी है। अगर वॉशिंगटन ईरान पर अटैक कंटिन्यू रखता है तो इसका रिस्पॉन्स भयानक और भयंकर हो सकता है, और वो सिर्फ बेसिस पर अटैक तक सीमित नहीं रहेगा। इससे दो चीजें हो रही हैं दर्शकों, एक तो ट्रंप पर प्रेशर पड़ रहा है कि भैया उसके खुद के बेसिस पर अटैक होगा, और दूसरा जितने भी अलाइज हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ये सब चाह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों की मौत तो ना हो, हमारा जान मान का नुकसान क्यों हो रहा है, क्यों हमारी ऑयल फैसिलिटीज पर हमला किया जा रहा है, हमारे डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला किया जा रहा है। डिसैलिनेशन प्लांट्स होता है जहां से वो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक मीठा बनाते हैं, वहां पर ईरान हमला कर देता है। तो भैया ईरान की ये जो स्ट्रैटेजी है कि आस पड़ोस के देशों में भैया खाने पीने को तरसा दो, ऑयल फैसिलिटीज पे हमला कर दो, ये अब काम कर रही है। ट्रंप पे दो तरफा प्रेशर पड़ रहा है, एक तो सीधा ईरान का और दूसरा स्टेबिलिटी चाह रहे बाकी अलाइज का, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब तो यूएसए के दोस्त हैं। लेकिन दर्शकों, ये जो रीजनल इम्प्लीकेशन है ये बढ़ती जा रही है, रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। ईरान ने प्रॉमिस किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद रहेगा, और इसका प्रेशर अब एक टूल बन गया है कि या तो इस जंग को जारी रखो या दुनिया भर में आएगा ऑयल क्राइसिस। शिपिंग हो, ऑयल सप्लाई हो, कुछ भी मीट नहीं हो पा रहा है। और अब ईरान की इस धमकी के चलते ट्रंप घबरा रहे हैं। यूएस ने अभी अब तक ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया है, लेकिन फुल इवैक्यूएशन का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। यूएस भी ऐसे तो कर नहीं सकता कि फुल अनाउंसमेंट दे दे, क्योंकि फिर दुनिया भर में बेइज्जती हो जाएगी। पर बिहाइंड द सीन्स क्या वो चुपचाप बेसिस को खाली कर रहे हैं? क्या ट्रंप अब बैकफुट पे जा रहे हैं? कतर की अलुदीद से पर्सनल्स को निकालने की सलाह दी जा चुकी है। सऊदी अरेबिया में एम्बेसी स्टाफ को भी लीव करने का ऑर्डर दे दिया गया है। यानी भैया इतना तो ट्रंप समझ गया है कि मिडिल ईस्ट में अब किसी भी अमेरिकी का रहना मौत को आमंत्रण देने के बराबर है। इसलिए अपने सारे अमेरिकियों को वो वापस बुला रहा है, और अगर वो ऐसा करेगा तो यूएई, सऊदी, बहरीन भी प्रेशर डालेंगे कि भाई तुम लोग तो अपने लोगों को लेकर निकल गए, हमला हमारे यहाँ हो रहा है। तो दोस्तों, सिचुएशन बहुत ही सेंसिटिव और फास्ट डेवलपिंग हो चुकी है। मिसाइल्स एक्सचेंज और थ्रेट्स कंटिन्यू हो रहे हैं, और मिडिल ईस्ट का पीस और स्टेबिलिटी अब बहुत रिस्क में है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.